दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों, वंस अगेन मैं आपके सामने आ गया हूँ कुछ खास बातों के साथ। सबसे पहले उस मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हम सब की रचना की और इस ज़मीन पर एक दूसरे की भलाई के लिए भेजा। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर हम लोग अपने जो मेंटली जो टेंशन है उसमें क्या करें कि हम लोगों का माइंड कूल रहे और किसी भी काम को हम लोग आसानी से कर सकें और बर्डन लेस माइंड को बनाना है, जो हमारे जहन पर, दिमाग पर बोझ नहीं बनना चाहिए। तो आज की ख़ास बात में कहना यही है कि अवॉइड ओवर थिंकिंग। तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और एडिशनल जो हम लोग एक्स्ट्रा ज़्यादा सोचते हैं ना, तो ये बहुत हमारे शरीर को नुकसान करता है और फिर ये हमारे दिल को भी कमज़ोर कर देता है और फिर हम लोग जिस काम को करना चाहते हैं उस काम को कर भी नहीं सकते हैं। तो आज हम लोग ख़ास बातें करेंगे कि आज उदाहरण मैंने लिया है एक ऐसे बॉलर जो भारत के 5 विकेट 7 विकेट लेने वाले काफ़ी मशहूर बॉलर हैं, मोहम्मद शमी के विषय में बातें करना चाहता हूं कि कितनी मुश्किलें आई और कितने दुखों का पहाड़ टूट गया। कई बार उन्होंने सुसाइड के लिए भी सोचा, कई बार उन्होंने सुसाइड के लिए ट्राई किया, लेकिन अपने आप को कई बार संभलते हुए फिर से उन्होंने संभाला और फिर से खड़ा किया। जैसे ही लगातार इंतज़ार करते 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 कई वर्ष बीत गए और इंतज़ार का फल जो है अक्सर मीठा होता है। तो उन्हें गैप में मौका नहीं मिल रहा था और बहुत ज़्यादा परेशानियों में भी लगे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कुछ परेशानियां उनकी कमी और एक बार फिर से भारतीय टीम में उन्हें बॉलिंग करने का मौका मिला। जब हमारे देश के जो ऑलराउंडर हैं मिस्टर हार्दिक पांड्या तो जो चोटिल हो गए तो उन्हें मौका मिल गया। तब शमी को जब मौका मिला तो 5 साल के बाद आज कुछ नया करने का। सोचिए कि एक खिलाड़ी 3 से 4-5 साल तक जब बैठा रहता है और कितना एक्सरसाइज और प्रैक्टिस वो करता रहा होगा कि फिटनेस बना रहा होगा। आज सोचिए हम लोग किसी काम में ज़रा सा फेल कर जाते हैं तो बस अपनी लुटिया गर करके बस सो जाते हैं बिस्तर लगा के कि मैं असफल हो गया और मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कितना धैर्य, कॉन्फिडेंस एक खिलाड़ी रखता है, एक क्रिकेटर या फिर कोई भी स्पोर्ट्समैन रखता है कि अगर उसे टीम से कुछ दिन के लिए बाहर भी भेज दिया जाता तो अपनी प्रैक्टिस में कभी कमी नहीं करता और वो लगातार जो है प्रैक्टिस करता ही रहता है कि फिर प्रैक्टिस करके ये सोचता है कि जब कभी मौका मिलेगा तो इस प्रैक्टिस से मैं देश की सेवा करूंगा। तो जब उन्हें मौका मिला 5 साल के बाद कुछ नया करने का तो यही सोच कर वे मैदान में आए थे। लेकिन बस जब पिच पर गेंद को ठप्पा लगा पहले ही गेंद का, और सोचने वाली बात है कि कितनी खुशी की बात हुई कि पहले ही गेंद पर उन्हें विकेट प्राप्त हो गई। और जब विकेट प्राप्त हुआ तो फिर से जब मौका मिला तो फिर उन्होंने अपनी शानदार लगातार फिर गुच्छे में विकेट लेना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने दिखाया कि वंस अगेन आई एम रेडी टू टेक विकेट एंड आई एम बेस्ट विकेट टेकर ऑफ इंडियन बॉलर। और मैं भारत के बेहतरीन विकेट लेने वाले बॉलरों में मेरा शुमार है। मैं बैठा भले था, मौका मुझे भले न मिला, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस को लगातार करता रहा और जैसे ही मौका मिला मैंने अपना जौहर अपने देश की धरती और पिच पर फिर से दिखाना शुरू कर दिया। वाओ, टू ग्रेट जॉब आफ्टर रीस्टार्ट। कहा गया कि फिर कितना बड़ा एक रीस्टार्ट और कितना बेहतरीन काम उन्होंने किया दोबारा से स्टार्ट होने का। तो मैंने अपने कई वीडियो में भी कहा है कि मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों, के थोड़ा सा रीस्टार्ट वाली किक ज़ोरदार मारनी पड़ती है, क्योंकि जो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है अक्सर लोग उसे बार बार किक मारते हैं, कई बार किक मारते हैं और वो वाली किक जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है उसमें थोड़ा ज़ोर और दम लगा करके और किक मारा जाता है और फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो रीस्टार्ट करने से पहले हमें उसमें ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। इसलिए आज के वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी हमें किसी भी मामले में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ओवर थिंकिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए। कहा जाता है, एक दोहा है
कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। तो ज़्यादा हमें सोचना जो है, जिंदगी को मुसीबत में डालना है। सोचना बस वही है, करने के लायक जो है वही सोचना है। जो करने के लायक नहीं है उसके विषय में सोचना भी बेकार है। और सोचना नहीं है, बस उसे कर डालना है, उसे करके दिखा देना है। तो मेरे दोस्तों, सोचना नहीं है, उसे करना है। इतना ही नहीं, चिंतन करना चाहिए जिस कार्य को हम लोग कर सकते हैं, जिस कार्य में हमारी कौशल है। और नहीं तो कौशल नहीं है तो तब तक उस काम को सीखते जाएंगे। एट लास्ट जब हम लोग पूरी तरह से सीख जाएंगे तो बस आएंगे और अपने कर्तव्य और जौहर को दिखाएंगे। लेकिन फालतू का सोच करके अपने जहन को, अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को ख़राब नहीं करेंगे। और अच्छी बात यही है कि हम लोग अच्छे इंसान बन जाए और अच्छी सोच रखें। और जब भी कोई सोच रखें तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाली सोच रखें। निगेटिव थॉट्स कभी ना लाएं। कभी ये ना सोचें कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, और आप यही सोच लीजिए कि मैं सफल तो ज़रूर होऊंगा। कई बार मैंने वीडियो में कहा है कि मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो आप इस चीज़ को सोच करके चलिए कि जब कोई एक कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं, दूसरा कर सकता है तो तीसरा क्यों नहीं, जब सब कर सकते हैं तो मैं खुद क्यों नहीं। हर काम संभव है अगर आपका प्रयास, आपकी मेहनत और लगन में ईमानदारी झलके तो निश्चित है कि सारे काम हो जाएंगे आपके लिए हल्के। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, शिव बाबा, हैव ए नाइस डे।